टू महाराष्ट्र। अब बहुत बच्चों ने पढ़ा होता है, लाइक टू स्टूडेंट्स हैव द सेम काइंड ऑफ नॉलेज, लेकिन दोनों के जो मार्क्स है वो मार्क्स डिफरेंट है। अब ये तो पता होगा कि फिजिक्स का पेपर है कब, तो फिजिक्स का पेपर है ऑन 16th of February, और फिर एक दिन के छुट्टी के बाद ऑन 18th वी हैव केमिस्ट्री। बाय द वे 16th को जिस दिन फिजिक्स का पेपर हो जाएगा उस दिन 8:30 बजे मैं लेने वाली हूँ रिविजन पार्ट 1, और 17 तारीख को जिस दिन छुट्टी है सुबह 10 बजे मैं लेने वाली हूँ रिविजन पार्ट 2। सारे चैप्टर्स के माइंड मैप मैंने बनाए हैं, तो बी रेडी। अब उसके बाद हाउ मेनी डेज डू वी हैव, तो बेटा आज तो आपको पता ही होगा 14 फरवरी है, बिल्कुल गलत टाइम पे एग्जाम आई है, या 14 फरवरी आप डिसाइड करना। सो वी हैव जस्ट 2 days लेफ्ट, ठीक है। सो 14 फरवरी टू 16 फरवरी बस 2 दिन है। अब ध्यान से सुनो, आर यू कॉन्फिडेंट मैम, ये सवाल तो हमको किसी ने पूछा नहीं है, ठीक है, बट फिर भी अब ऐसे लगता है कि यार तैयारी तो हो गई है मैम, बट अब पता नहीं है पेपर में क्या ही होगा। तो यार ये देखो, अब 2 बच्चे हैं, दोनों को आंसर पता है, लेकिन ये बच्चे ने ना डायग्राम निकाला ना फॉर्मूला हाईलाइट किया, स्टेप्स भी स्किप कर दिया, और उसके वजह से उसको कम मार्क्स मिल गए, 3 on 5 मिल गए। अब ये बच्चे ने डायग्राम भी निकाल दिया, स्टेप्स भी शो कर दिया, फाइनल आंसर भी बॉक्स में लिख दिया, इसको 5 on 5 मिल गए, which means this shows us that how important the presentation is. I'll tell you how to write the answers now. अब ध्यान से देखो, ठीक है। अब हमको अगर एवरेज टू टॉपर बनना है while presenting the paper, how do we do that? अब ध्यान से सुनो, 70 मार्क्स का पेपर है रिटर्न, ये हम सबको पता है। अब अगर आते हैं आपके लिए टाइम लिमिट्स, तो बॉस आपको ध्यान से सुनो, पहले 15 मिनट गिव इन रीडिंग द पेपर, अंडरस्टैंडिंग कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस आए हैं। 1 hour for section A and section B is sufficient. 1 hour 30 minutes for section C and section D is okay. और लास्ट के 15 minutes in cross checking the paper. So 15 minutes to read the paper, या यहाँ पे आप 10 minutes भी दो तो चलेगा। 1 hour 5 minutes for section A and section B, and 1 hour 30 minutes for section C and section D, और 15 minutes जो बचे हुए होंगे एंड में, there you have to check the paper कि भाई सब चीजें सही लिखी है या नहीं। Now I'll tell you how to write everything, ठीक है। अब अगर हम very short answers की बात करें, तो यहाँ पे बॉस आंसर आपको पॉइंट में लिखना है, नो डाउट। Underline the keywords, use physics terminologies. Yes, you can write the answer in your own language, but कुछ keywords होते हैं जिसका उनको लिस्ट मिलता है कि आपके आंसर्स में ये keywords तो होने ही होने चाहिए। So use the physics terminologies and keep answer precise. बिल्कुल ही पैराग्राफ लंबे चौड़े पैराग्राफ फेंक के मारे वो मत करो। एग्जाम्पल स्ट्रक्चर में पहले आएगा डेफिनेशन, उसके बाद आएगा एक्सप्लेनेशन, और इफ नीडेड देन यू विल राइट डाउन द डायग्राम, ओके। उसके बाद नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, लिसन टू दिस वेरी केयरफुली। अगर आपको कोई न्यूमेरिकल आता है तो इट इज वेरी क्लियरली मेंशन्ड हियर कि हर स्टेप को किस तरीके से मार्क्स है। अगर आपको पता है कि यार ये न्यूमेरिकल का कैलकुलेशन बहुत लंबा है और शायद न्यूमेरिकल कंप्लीट नहीं हो पाएगा, कोई बात नहीं, लास्ट के फाइनल कैलकुलेशन को देख रहे हो कितने मार्क्स है। तो just because you are not confident about the final answer, why do you want to miss on these marks? तो हर एक स्टेप को बॉस मार्क्स है, do not miss out on these steps. गिवन को मार्क्स है, टू फाइंड को है, फॉर्मूला यूज को है, वैल्यू सब्स्टिट्यूशन को है, और फाइनल आंसर को बॉक्स में भी लिखना है, ओके। उसके बाद सेक्शन ए जब एमसीक्यू आता है तो बच्चे क्या करते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते हैं, और सिर्फ आगे लिखेंगे बी या ए या सी, ऐसे नहीं करना है आपको। यू हैव टू राइट द ऑप्शन एज वेल एज द आंसर। और हाँ, बहुत सारे मॉडरेटर्स ना थोड़े से खड़ूस टाइप्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं, अगर आपने मान लो कोई आंसर लिखा है फिर उसको कट कर दिया ना, तो कभी कभी वो मार्क्स नहीं देते। सो टिल द पॉइंट यू आर नॉट श्योर अबाउट द एमसीक्यू, प्लीज डोंट राइट इट। बस एमसीक्यू में कट शॉर्ट मत करना, एमसीक्यू 1 मार्क में कट शॉर्ट मत करना। इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट, लीव द स्पेस, बाद में लिखना कंफर्म करके, मतलब खुद से कंफर्म करके, सोच के, बट डोंट कट द एनी एमसीक्यू एंड डोंट राइट इट अगेन, ठीक है।
डोंट डू द कट शॉर्ट हियर। उसके बाद चेक हाउ मेनी मार्क्स ईच क्वेश्चन कैरीज, राइट द आंसर लेंथ अकॉर्डिंग टू द मार्क्स गिवन, फॉर 1 मार्क राइट शॉर्ट एंड प्रिसाइज आंसर, बिल्कुल पैराग्राफ मत लिखते बैठो, फॉर 2 मार्क्स गिव ब्रीफ एक्सप्लेनेशन विद की पॉइंट्स, फॉर लॉन्ग आंसर्स इंक्लूड इंट्रोडक्शन, मेन पॉइंट्स एंड कंक्लूजन, अवॉइड राइटिंग टू मच स्मॉल mark question और manage time by adjusting the length of the answer। ठीक है, तो 2 मार्क का क्वेश्चन है, बिल्कुल 1.5 पेज आंसर लिख लिया, कोई जरूरत नहीं है। Please ensure that the points you are writing are related to the question, random कुछ मत लिखना, don't leave any question blank, छोड़ना भी होगा तो एंड में छोड़ो, पहले वाले क्वेश्चंस कभी ब्लैंक नहीं छोड़ने। Partial answers can earn you marks, कभी कभी लगता है ना मैम इसका आधा ही पता था, लिख दे भाई आधा, ब्लैंक मत छोड़, बस लिख दे। मैनेज टाइम सो यू कैन रीच ऑल द सेक्शन, टाइम लिमिट मैंने दे दिया है। अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, एक्स्ट्रा वाले नहीं बोल रही हूँ, जितने पूछे गए हैं वो सारे अटेम्प्ट करना, छोड़ के कुछ मत आना बॉस, बस छोड़ के कुछ मत आना। Even if the answer is wrong, correct formula gives you marks for the steps। और यहाँ पे एक बच्चे मिस करते हैं is the unit, अगर आप आंसर का यूनिट नहीं लिखते हो तो मार्क्स जाते हैं। So even if you're not confident about the final answer, just do। हाँ, ये यहाँ पे मेंशन किया है, units are super duper 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 crucial। ठीक है, अब इसीलिए बच्चों एक चीज याद रखो, रिविजन अच्छे से करो, पूरा पेपर अटेम्प्ट करो, कोई क्वेश्चन ब्लैंक मत छोड़ो। मैंने आपको बता दिया है स्टेप्स को कितने मार्क्स है, कितने मार्क्स के लिए क्या लिखना चाहिए वो भी इंपॉर्टेंट है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे मैं एक लगा रही हूँ मॉडल आंसर शीट, सो यू विल नो हाउ टू राइट कोई क्वेश्चन का आंसर, 2 मार्क्स के लिए कितना लिखना है, 3 मार्क्स के लिए कितना, 4 मार्क्स के लिए कितना, ये इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। कोई भी हेल्प लग रही होगी विद रिलेटेड टू फिजिक्स, प्लीज कमेंट बिलो, मैं हर एक कमेंट पर्सनली पढ़ती हूँ एंड आई विल गेट बैक टू यू माय डियर स्टूडेंट्स। पेपर अच्छा जाएगा, चिल करो, रिलैक्स करो, ज्यादा स्ट्रेस मत लो, क्योंकि स्ट्रेस लोगे तो ब्लैंक हो जाओगे। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे माय डियर स्टूडेंट्स, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक हंसते रहो, खेलते रहो, खुश रहो, बी पॉजिटिव एंड कीप स्माइलिंग गाइस। बाय बाय, गुड लक, स्ट्रेस मत लो, कमेंट करो क्या प्रॉब्लम है। बाय।